हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सल्तनत काल के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। 4 ऑप्शन है हमारे पास, मोरक्को, फारस, तुर्की या मध्य एशिया। जो इब्न बतूता है वो कहाँ से आया था, वो आया था मोरक्को से। ए ऑप्शन करेक्ट, इब्न बतूता। इसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं नीचे। मोरक्को के मूल निवासी इब्न बतूता ने 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत की यात्रा की। उस टाइम पे भारत पे जो शासन कर रहा था कौन था, वो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 शासन किया। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बर्नी ने लिखा है तारीख ए फिरोजशाही में, अमीर खुसरो ने तुगलकनामा में, इब्न बतूता ने रेला से यह जानकारी मिलती है। फिरोज तुगलक 1351 से 1388 तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। और जो सिकंदर लोदी था, सिकंदर लोदी जिसने आगरा की स्थापना की थी 1489 से 1517 तक। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं हमारे। हम डिटेल इसीलिए पढ़ते हैं नीचे क्योंकि डिटेल से भी हमारे पास ना 2-3 क्वेश्चन निकल आते हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन हमें कवर करने चाहिए। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, ये आया था मोरक्को से। ठीक है, तो इब्न बतूता मोरक्को से कब आया था, ये मोरक्को से आया था 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता कब आया था, 1333 ईस्वी में आया था। और किसके शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, और इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बर्नी की तारीख ए फिरोज शाही, बर्नी ने कौन सी लिखी है, तारीख ए फिरोज शाही लिखी है। ऐसे पूछा है बर्नी ने कौन सी बुक लिखी है, तो बर्नी ने लिखी है तारीख ए फिरोज शाही। अमीर खुसरो ने कौन सी लिखी है, तुगलकनामा। अमीर खुसरो तुगलकनामा। और इब्न बतूता, जो इब्न बतूता ये आया था मोरक्को से, इसने कौन सी लिखी थी, इसने लिखी थी रेहला। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी मुस्लिम शासक कौन था। भारत पर आक्रमण करने वाला जो प्रथम अरबी मुस्लिम शासक कौन था, वो ऑप्शन ए है महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, चंगेज़ खान या तैमूर लंग। इसका महमूद गजनवी होगा। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था, जबकि प्रथम अरबी तुर्क मुसलमान सुबुकतगिन था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी मुस्लिम शासक कौन था, इसका वैसे होना चाहिए जो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी मुस्लिम शासक कौन था, इसका वैसे होना चाहिए मोहम्मद बिन कासिम, जो पहला अरबी मुस्लिम शासक था। इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। लेकिन ऑप्शन में तो ये नहीं है। ऑप्शन में हमारे पास है महमूद गजनवी, जो सुबुकतगिन का पुत्र था। ठीक है, सुबुकतगिन का पुत्र था। ये कौन था, महमूद गजनवी। तो इसका आंसर होगा महमूद गजनवी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत शिकन या मूर्ति भंजक कहता था। मूर्ति भंजक कौन कहता था, जो मूर्तियों को तोड़ने वाला, एक तरह से बुत शिकन या मूर्ति भंजक। तो महमूद गजनवी था ये, जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो ये इसका ए ऑप्शन हो सकता है, महमूद गजनवी यही है। तो मूर्ति भंजक कौन था, महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 4। महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण की थी। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी, यमीन उद्दौला साम्राज्य का दाइनाथ, अमीन उल मिल्लत मुसलमानों का संरक्षक। ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, ये दोनों उपाधि इसने धारण की थी। ए और बी दोनों होंगे इसका। यामीन उद्दौला मतलब साम्राज्य का दाइनाथ, और अमीन उल मिल्लत मुसलमानों का संरक्षक। क्वेश्चन नंबर 5। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था। ये ऑप्शन है हिंदू शाही, ब्राह्मण शाही, अलवर, काठियावाड़ के सोलंकी, इनमें से कोई नहीं। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और जो इन्होंने पहला आक्रमण किया था वो किसके विरुद्ध किया था, किसके विरुद्ध किया था, वो हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही के विरुद्ध किया था इन्होंने। ए ऑप्शन करेक्ट है। और कब किया था, ये 1000 ईस्वी में किया था। महमूद गजनी प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में हिंदू शैलजा सीमावर्ती नगरों पर हुआ तथा कुछ दुर्गों पर अधिकार करने के बाद वह वापस गजनी लौट गया था। गजनी एक जगह का नाम है, ये महमूद गजनवी है ना, ये महमूद गजनवी यामिनी वंश से था, ये यामिनी वंश से था। ये गजनी वहाँ की जगह थी, इसलिए इसको महमूद गजनवी बोलते हैं। वंश इसका था यामिनी। तो ये 1000 ईस्वी में इस पहला आक्रमण किया, तो इन्होंने हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही के विरुद्ध किया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी कौन सी थी जिस पे महमूद गजनी ने आक्रमण किया था, तो वो कौन सी थी, उदबांडपुर, ओहिंद, वहिंद, कालिंजर, अजमेर या इनमें से कोई नहीं।
तो कौन सी थी इसकी हिंदू शाही राज्य की राजधानी? उदबांडपुर थी ये ऑप्शन करेक्ट होगा। महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी उदबांडपुर थी। महमूद गजनवी पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ था। इस आक्रमण के फलस्वरूप उसने कुछ सीमांत किलों पर अधिकार कर लिया था। इसके अंततः वह हिंदू शाही राज्य के राजा जयपाल के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया था। हाँ, 1000 ईस्वी में किया था इसने पहली बार। और राजधानी कौन सी थी हिंदू शाही की? उनकी थी उदबांडपुर थी। ठीक है। और इसके अंततः वह हिंदू शाही राज्य के राजा जयपाल, इसके बाद उसने ना 1000 में इसने आक्रमण किया था और उसने राजा जो जयपाल था उसके विरुद्ध अभियान छेड़ दिया था। राजा जयपाल फिर उसने उसके खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी थी, उसके विरोध में, राजा जयपाल के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? अंतिम आक्रमण मतलब 17वां आक्रमण था इसका, 17 बार किया था। तो किसके विरुद्ध? तोमर, प्रत्याश, सोलंकी या जाट? तो जाटों के विरुद्ध हुआ था इसका आखिरी आक्रमण, जाट। पंजाब के बाहर किया गया महमूद का यह अंतिम आक्रमण 17वां आक्रमण था। ये 1027 में किया था। यह महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था। यह आक्रमण सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के विरुद्ध हुआ था। तो ये जो 1027 में हुआ था, 17वां आक्रमण था। ये महमूद गजनवी का आखिरी था, पहला था इसका 1000 ईस्वी में हुआ था। और ये था 17वां आक्रमण जाटों के विरुद्ध। उस टाइम पे हुआ था जब 1025 ईस्वी में जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट के वापस जा रहा था, नहीं तो जाटों ने इसको रोका था। और इससे ना कुछ जो इसने लूटपाट मचाई थी ना, वहाँ से इससे ना कुछ मतलब कि धन छीन लिया था उन्होंने, जाटों ने। तो 1027 की बात है ये, 1027 में हुआ था, ये जाटों के साथ हुआ था इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण गलानिश आत्मदाह कर लिया? हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक था जो तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण, मतलब कि हिंदू शाही वो कौन सा राजा जो महमूद गजनवी जो तुर्की से आया था, उससे पराजित होने के बाद उसने ना मतलब सुसाइड कर लिया था, एक तरह से अपने आप को ख़त्म कर लिया था। वो कौन था? वो था जयपाल। ए आनंदपाल, त्रिलोचनपाल या भीमपाल? इसका ए ऑप्शन है जयपाल था। सुबुकतगीन का पुत्र महमूद गजनवी। देख ये है महमूद गजनवी के पिता क्या नाम था? सुबुकतगीन था। ने राजा जयपाल को पराजित किया। उसने राजा जयपाल को पराजित किया। लगातार पैजों से क्षुब्ध होने के कारण उन्होंने अपने पुत्र आनंदपाल को अपना अधिकारी बनाया और शिवम को अग्नि में जलाकर आत्मदाह कर लिया। उसने क्या किया? जो राजा जयपाल था उसने क्या किया? और उसका जो पुत्र था आनंदपाल, उसको गद्दी पर बैठाया और उसने अपने आप को मतलब ख़त्म कर लिया था। अग्नि में अपने आप को अग्नि में जलाकर आत्मदाह कर लिया था राजा जयपाल ने, क्योंकि वो शर्मिंदा हो गया था बार बार महमूद गजनवी से बार बार हार के। और महमूद गजनवी किसका पुत्र था? सुबुकतगीन का था। अगला क्वेश्चन नंबर 9। महमूद गजनवी किस वंश का था? अब देखो महमूद गजनवी इसमें हम ये सोचते हैं कि वो गजनी वंश से था, लेकिन गजनी जगह का नाम है। महमूद गजनवी ये जगह का नाम है। तो हमें बताना है किस वंश से। यामिनी, गुलाम, खिलजी या तुगलक? तो किस वंश से था? वो यामिनी वंश से था महमूद गजनवी। गजनी में यामिनी वंश की स्थापना सुबुकतगीन ने की थी। सुबुकतगीन 977 से 997 गजनी गद्दी पर अल्पतगीन की मृत्यु के बाद बैठा था। यामिनी वंश की स्थापना किसने की थी? सुबुकतगीन ने। और ये सुबुकतगीन गद्दी पर किसके बाद बैठा था? अल्पतगीन के बाद। तो महमूद गजनवी किस वंश से था? यामिनी वंश से। अगला क्वेश्चन नंबर 10। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? मतलब महमूद गजनवी के साथ जो इतिहासकार भारत आए थे, जो इतिहासकार भारत आए थे उनके नाम भी लिखिए। और कौन नहीं आया था इनमें से? 4 ऑप्शन हमारे पास। शाहनामा का लेखक फिरदौसी, किताबुल हिंद का लेखक था अलबरूनी, तारीख यामिनी का लेखक था उतवी और तारीख सुकुतगिन का लेखक था वहाकी। तो कौन कौन महमूद गजनवी के साथ आया था? देखो अलबरूनी भी साथ आया था, उतवी भी साथ आया था, वहाकी भी आया था, लेकिन फिरदौसी नहीं आया था। फिरदौसी यहीं से था। शाहनामा का लेखक था फिरदौसी। शाहनामा का लेखक फिरदौसी थे, वह महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे, यहीं के दरबार में रहते थे। इसके अतिरिक्त अन्य विद्वान जो गजनी के दरबार में रहते थे वो कौन थे? अलबरूनी, उतबी, फराबी, बैकी, उजारी, तुसी, उंजुरी, अर्जदी और फर्रुखी। तो ये जो फिरदौसी थे, शाहनामा, फिरदौसी ने कौन सी क्या लिखा है? शाहनामा लिखा है। तो ये उसके दरबार में रहते थे। महमूद गजनवी के दरबार में तो रहते थे, लेकिन महमूद गजनवी के दरबार में तो लेकिन उनके साथ ये महमूद गजनवी के साथ नहीं आए थे ये फिरदौसी। बाकी अलबरूनी,
उत्वी और व्याकी, ये तीनों महमूद गजनवी के साथ आए थे। अलबरूनी ने क्या लिखा? किताब उल हिंद। और उत्वी ने क्या लिखा? तारिक ए यामिनी। और व्याकी ने क्या लिखा? तारिक ए सुयुक्त गिन। ठीक है, अब हमारे पास 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो हमने 10 के 10 क्वेश्चन सही किए हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही अगली वीडियो लेके आएंगे। ये था हमारे पास सल्तनत काल का पार्ट 3। इसके बाद आएगा हमारे पास सल्तनत काल का पार्ट 4। तो थैंक यू सभी को।